भगवान श्री राम की करेंसी देख हिल गई पूरी दुनिया। अमेरिका और नीदरलैंड ने जारी किया राम मुद्रा। दोस्तों, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और इनके द्वारा दिए गए हर आदर्शों का सभी हिंदुओं द्वारा पालन भी किया जाता है। भगवान श्री राम की महानता के बारे में हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। भारत की वो जमीन जहां भगवान श्री राम जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, आज उन्हीं भगवान श्री राम के नाम ठगी और दंगे किए जा रहे हैं। हमारे देश में अक्सर राम राज्य की बात तो की जाती है, लेकिन उस बात में श्रद्धा नहीं बल्कि पॉलिटिक्स झलकती है। आज पूरे भारत में भगवान राम को लेकर राजनीति खेली जा रही है। ये हमारे लिए काफ़ी अफसोस की बात है दोस्तों, लेकिन खुशी की बात यह है कि हम जहां भगवान राम के आदर्शों को भूलते जा रहे हैं, वहीं दुनिया के कई देश भगवान श्री राम और उनकी तस्वीर वाले करेंसी चला रहे हैं। ये करेंसी दुनिया की महंगी करेंसियों में से एक है। आखिर कौन सा है यह देश और क्या है इस करेंसी की कीमत? लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हम आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहते हैं। हम चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की खुशी में अपने व्यूअर्स को तोहफे के रूप में 1 साल का रिचार्ज देने वाले हैं और ये 1 साल का रिचार्ज मिलेगा 10 लकी विनर्स को। और अगर आप चाहते हैं कि आप ही विनर हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और उसके बाद कमेंट बॉक्स में यस लिख दें ताकि हमें पता चल सके कि आपने शेयर कर दिया है। फिर उसके बाद हम कमेंट पिकर से आपका कमेंट पिक करेंगे और 10 लकी विनर्स का मोबाइल हम 1 साल के लिए रिचार्ज कर देंगे। खैर, अपने मेन विषय पर आते हैं। दोस्तों, हमारे भारत में राम राज्य लाने की बात तो कई सालों से की जा रही है, लेकिन यहाँ अफसोस इस बात की है कि जो लोग खुद को धर्म के ठेकेदार बताते हैं, वही अपनी राजनीति की रोटी सेकने में भी परहेज नहीं करते। भगवान श्री राम के नाम लेकर दंगे राजनीति से लेकर गंदी राजनीति तक होती है, लेकिन असल में भगवान श्री राम की राह में चलने वाले शांति और प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहते। अमेरिका के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित अवोजा राज्य की महर्षि वैदिक सिटी में द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस नाम की एक संस्था ने साल 2002 में ये नोट बांटे थे और साल 2018 में इस संस्था ने नीदरलैंड में भी राम मुद्रा का वितरण किया था। ये संस्था शांति, मेडिटेशन और शिक्षा को दुनिया भर में फैलाने का काम करती है। इन्हीं संस्था से जुड़े हैं न्यूरोलॉजिस्ट टोनी नाडा, जिन्होंने राम नाम की करेंसी जारी की थी। अमेरिका के लोवा शहर में साल 2002 में अपना हेडक्वार्टर बनाया था। इसी संस्था का राम नाम की करेंसी छापने का मकसद था तीसरी दुनिया में गरीबी को मिटाना भी था। भगवान श्री राम के नाम की ये करेंसी चमकदार रंगों का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। इस करेंसी में सिर्फ 3 नोट 5, 1 और 10 रुपए के छापे गए थे और इस करेंसी में भगवान श्री राम की भव्य तस्वीर भी छापी गई थी। इन नोट के ऊपर वाले हिस्से पर राम राज्य मुद्रा लिखा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के 35 शहरों में यह राम नाम की करेंसी चलाई जाती है। नीदरलैंड की बात करें तो यहाँ 30 गांव और लगभग 100 शहरों में राम नाम की करेंसी का चलन अब भी जारी है। आपको बता दें कि नीदरलैंड में राम मुद्रा का इस्तेमाल करना कानूनन उल्लंघन नहीं है। बता दें कि नीदरलैंड की डच दुकानों में 1 राम के बदले 10 यूरो मिल सकते हैं। नीदरलैंड में सैकड़ों दुकानों और गाँव व शहरों में 10 यूरो प्रति राम पर यह मुद्रा चल रही है। मौजूदा समय में करीब 1 लाख राम करेंसी नीदरलैंड मार्केट में रन करती है। लोग बैंक में जाकर इनके बदले 10 यूरो भी ले सकते हैं। वहीं अपने ही भारत में जो लोग श्री राम के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स की रोटी सेंकते हैं, उनके लिए ये काफ़ी शर्म की बात है दोस्तों, क्योंकि दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी वाले देशों में यानी अमेरिका और नीदरलैंड में ये करेंसी चलन में है। आपको बता दें कि महर्षि महेश योगी का जन्म 1917 में छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। उनका असली नाम महेश प्रसाद वर्मा था, जिन्होंने फिजिक्स में उच्च शिक्षा लेने के बाद शंकराचार्य ब्रह्मानंदन सरस्वती से दीक्षा ली। इसके बाद उन्होंने विदेशों में अपना प्रचार प्रसार शुरू किया। खासकर उनका भावातीत ध्यान यानी ट्रांससेंडेंटल मेडिटेशन विदेशों में काफ़ी लोकप्रिय है। महर्षि महेश योगी अपने ज्ञान के लिए इतने मशहूर थे कि लेट इट बी गाने वाले बीटल्स के सदस्य करियर के उफान के दौर में अपना काम छोड़कर भारत आ गए थे। उन्होंने महेश योगी के साथ वक्त बिताया और बाद में वो सभी इनके शिष्य बन गए थे। उनके बाकी के शिष्यों में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा तक शामिल हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि महर्षि महेश योगी जी के पूरी दुनिया में 60 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। साल 2008 में अपने नीदरलैंड वाले घर में महर्षि महेश योगी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया था।
मगर उनकी शिक्षा और चलाई गई राम मुद्रा आज भी नीदरलैंड में चलन में है। हालांकि साल 2002 में डच सेंट्रल बैंक ने साफ तौर पर यह कहा था कि उन्होंने राम करेंसी पर नज़र बनाई हुई है ताकि वेटिकन शहर से निकलकर कोई भी इस मुद्रा को गैर कानूनी तरीके से नहीं चला पाए। एक तरफ जहां पश्चिमी देश राम करेंसी को चलन में लाती हैं, तो वहीं हमारे भारत देश में जहां बच्चों की जुबान पर श्री राम का नाम रहता है, वहां इस तरह की कोई भी पहल आज तक नहीं की गई है। और तो और कभी इस चीज़ को लेकर मांग भी नहीं उठती है, और जो उठती भी है उस आवाज़ को वहीं पर दबा दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब से ये बातें सामने आई हैं तब से कई लोग इस चीज़ को लेकर एक्स पर ट्वीट कर चुके हैं। ये मांग कर रहे हैं कि अगर पश्चिमी देशों में राम नाम की करेंसी चल सकती है तो हमारे भारत में क्यों नहीं। आखिर क्यों भारत में भगवान श्री राम की तस्वीर भारतीय नोटों पर नहीं छापी जा सकती। आपको बता दें कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन वहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंडोनेशिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया की करेंसी में एक नोट पर गणेश जी की भी फोटो लगी हुई है। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म के प्रभाव का कारण व्यापार माना जाता है। 7वीं सदी में व्यापार की वजह से ही यहाँ श्रीविजय साम्राज्य पनपा था और व्यापार की वजह से हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिला था। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी में हिंदुओं का सम्मान करने के लिए अपने सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं के चित्रों का इस्तेमाल किया था। इन सब को देखकर लोगों का कहना है कि जब दूसरे देशों में ऐसा मुमकिन हो सकता है तो हमारे भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जबकि भगवान श्री राम तो हमारे भारत में ही पैदा हुए हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।